तहनशीन पर तशरीफ फरमा मुंबई शहर के मोअज़्ज़िज़ हज़रात, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जत मां, पर्दानशीन मां और बहनों, हजरात, आज का ये जलसा जलसा हालात हाजरा के उन्वान से मुनक़िद किया जा रहा है और हालात को आपके सामने रखने से पहले मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि मैं जिस जमात से ताल्लुक़ रखता हूं और उसका नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है, तो वो जमात क्या है और वो जमात कैसे वजूद में आई और वो जमात ने क्या काम किया और क्या वजह है कि उस जमात को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आज महाराष्ट्र में मुसलमान इतना चाहने लगा है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन वो जमात है जो 1947 जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था और उसके आजादी के बाद कई राजा और रजवाड़े और हुकूमतों को इंडियन यूनियन में जम किया गया था और उसके बाद हैदराबाद भी एक रियासत थी। मुमलिकत इस्लामिया सल्तनत आसिफजाई के नाम से निजाम दक्कन की हुकूमत थी। तो उस वक्त निजाम के हुकूमत का खात्मा हुआ और सरजमीन दक्कन को इंडियन यूनियन में मर्ज किया गया और उस वक्त सरजमीन दक्कन पर ऑपरेशन पोलो या फिर पुलिस सेक्शन के नाम से एक बहुत बड़ा कत्ले आम हुआ था। यहां पे नौजवानों को शायद मालूम नहीं, लेकिन बुजुर्गों को मालूम होगा कि जहां से मैं आया हूं वहां पर और उस रियासत, उस सरजमीन पर 1000, 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख नहीं बल्कि 1.5 लाख मुसलमानों का कत्ले आम हुआ था। हैदराबाद से लेकर बीदर, बीदर से लेकर रायचूर, गुलबर्गा और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो उस्मानाबाद, जालना, बीड़, लातूर और परभनी, ये पूरे इलाकों में जहां जहां पर मुसलमान रहते थे, बसते थे, उनके इज्जतों को लूटा गया था, उनके इस्मतों को लूटा गया था, उनको काटा गया था, बस्तियों को जलाया गया था, कुओं में पानी कम, मुसलमानों की तैरती हुई लाशें ज्यादा थीं। हमारा तख्त लुट चुका था, हमारा ताज अजायब घर की जीनत बन चुका था, हमारे महलात वीरान हो चुके थे, लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थीं और लाखों की तादाद में हमारा कत्ले आम हुआ था। वैसे उन हालात में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का अहिया हुआ, मजलिस कायम हुई और कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के नाम से हमने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया। आज लोग
गुजरात के फिसादात की बात करते हैं, बंबई के फिसादात की बात करते हैं, मलियाबाद के फिसाद की बात करते हैं, मुरादाबाद की फिसाद की बात करते हैं, अजमेर के फिसाद की बात करते हैं, या फिर हिंदुस्तान की आजादी के पूरे सालों में 50,000 से ज्यादा फिसादात हुए, हमारी आबादियां तबाह बर्बाद हुई, इस्मतें लुटी, बच्चे जेल में हुए। लेकिन मेरे भाई, मैं जिस सरजमीन से आया हूं उस सरजमीन पर एक ही लम्हे में हजारों नहीं बढ़ के 1.5 लाख मुसलमानों का कत्ले आम हुआ। और फिर उस कत्ले आम के बाद हम उठे, खड़े हुए अपने पैरों पर, और हमारे ऊपर मंडलाने वाले खौफ और मायूसी के बादलों को हमने उचक कर हटाया और हालात का मुकाबला किया। और आज उन हालात का मुकाबला करते करते आपके दरमियान में भी आए हैं। तो सवाल यह है कि वो कौन सा अज़्म था, कौन सा इरादा था, कौन सी वो ताकत थी? वो अज़्म, वो इरादा, वो ताकत अगर हमारे पास थी तो मेरे भाई, इंसान की जिंदगी में बहुत से चीजें अजीज होती हैं। किसी के लिए उसकी इज्जत अजीज होती है, तो किसी के लिए उसकी दौलत अजीज होती है, तो किसी के लिए उसके माँ बाप अजीज होते हैं, तो किसी के लिए उसकी शान अजीज होती है। लेकिन ऐ मेरे महाराष्ट्र के और बिलखुसूस इस जलसे में बैठे मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं उस हैदराबाद से आया हूं जिस हैदराबाद की नजर में ना तख्त अजीज था, ना ताज अजीज था, ना इस्मत अजीज थी, ना आबरू अजीज थी, ना हमारे बच्चे अजीज थे। हमने अपने तख्त की कुर्बानी दी, लेकिन हमने अपने अंदर जो ईमान है इस ईमान को लुटने नहीं दिया, क्योंकि हमारी नजर में तख्त से अजीज, ताज से अजीज, इस्मत से अजीज, आबरू से अजीज, हमारे बच्चों से अजीज अगर कोई चीज थी तो वो ईमान था। हमने तख्त लुटाकर भी ईमान को बचाया, ताज लुटाकर भी ईमान को बचाया, इस्मतों को लुटाकर भी ईमान को बचाया। और उसी ईमान के जरिए हमने हैदराबाद में काम किया, और काम ऐसे किया कि हमारे काम के सामने दुनिया झुकने पर मजबूर हुई। जब हम काम करने को निकले तो हमको 1-1 बरस तक जेल में डाला गया। मजलिस के मरूम सदर अब्दुल वाहिद ओवैसी को 11.5 महीने जेल में डाला गया, 5.5 फीट के कमरे में नजरबंद कर दिया गया, और उसी में इबादत, पेशाब, पैखाना, हर एक चीज उसी में थी। इतनी तकलीफ, लेकिन हमने उन तकलीफों की परवाह नहीं की। उसके बाद सालारे मिल्लत, यहां ठहरे बुजुर्ग उनको जानते होंगे, जिनका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी था, जो हैदराबाद की पार्लियामेंट की नशिस्त से 2004 तक भी रुकने पार्लियामेंट रहे। 1984 से लेकर सलाहुद्दीन ओवैसी साहब को यह भी एजाज है कि उन्होंने शाहबानो का जब मुकदमा आया था, शरीयत मोहम्मदी को खात्मे का इरादा था, तो इसी मुंबई के मुसलमानों ने सलाहुद्दीन ओवैसी साहब को एजाज बख्शा था, जिम्मेदारी दी थी कि मुंबई के सबसे बड़े जुलूस की क़यादत करने के लिए। उस जुलूस की क़यादत की थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब मरहूम, जो रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद के। जब बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बंबई में धमाके हुए और फिसादात हुए, तो परेशान हाल मुंबई के मुसलमानों के लिए 90 के दहे में हमसे जो कुछ भी होता था हमने किया।
21 लाख रुपया लाकर दिलीप कुमार यूसुफ खान को दिया था। बंबई के मुसलमानों की इमदाद के लिए, उनकी रिहाई के लिए हमने दिया था उस वक्त। और यही मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन थी जिसने गुजरात में जब फिसाद हुआ तो गुजरात के फिसादात को भी मुतासिरीन की मदद के लिए 90 के दहे की बात कह रहा हूं, 90 में 92, 93 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद 21 लाख रुपया मुंबई के लिए दिया, तो गुजरात के मुतासिरीन के लिए भी 26 लाख रुपए का चेक यूसुफ खान दिलीप कुमार को हैदराबाद से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन नहीं दिया था। और न सिर्फ ये बल्कि जब कभी भी कहीं पर भी मुसीबत आए तो हैदराबाद की ये जमात निकलती है आगे बढ़कर, जो कुछ बनता है हमसे हम करते हैं। हालिया अरसे में आसाम में भी फिसाद हुआ तो आसाम के मुतासिरीन के लिए भी करोड़ों रुपए की इमदाद लेकर हम आसाम को गए थे। डॉक्टर्स की टीम लेकर हम आसाम में जो परेशान हाल मुसलमान थे उनकी मदद की थी। 2002 के गुजरात के फिसादात में भी 100 डॉक्टर्स और 20 लाख रुपए के अद्वियात को, दवाओं को लेकर गुजरात में जाकर, अहमदाबाद में रहकर हमने वो नौजवानों जिनके पैरों में गोलियां थी, हाथों में गोलियां थी, जिस्म में गोलियां थी, हैदराबाद की डॉक्टरों की टीम के जरिए उन गोलियों को निकाला, मरहम को रखा और हजारों की तादाद में ऑपरेशन कर कर हमने अपने कलमा को मुसलमानों की मदद की, क्योंकि उनका हमसे रिश्ता है और हमारा उनसे रिश्ता है, और वह रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यही एक रिश्ता था जो हम काम करते गए। और आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट है, वो श्रीनगर में है, कश्मीर के परेशान हाल मुसलमानों की मदद करने के लिए अपने डॉक्टर्स की टीम ले जाकर वहां पर मसरूफ है। तो आज हमारा ये काम है, ये कारनामा है। और फिर अगर मैं आपके दरमियान में आया हूं तो मैं क्यों आया हूं? अगर यहां की मुस्लिम क़यादत दियानतदार होती, मुखलिस होती और मुसलमानों का काम करती होती तो मुझे आज यहां पर आपके दरमियान में आने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। मुसलमानों के नाम पर वोट को हासिल कर कर मुस्लिम क़यादत ने और सारी नाम निहाद सेकुलर क़ुव्वतों ने मुसलमानों को धोखा दिया है। सिर्फ उनके वोटों को हासिल किया, लेकिन उनकी जिंदगियों में कोई खुशहाली नहीं लाई। आज आप बताइए, मैं जिस स्टेट से आया हूं, मेरे स्टेट में मुसलमानों की आबादी 45 लाख है और आपके महाराष्ट्र स्टेट में मुसलमानों की आबादी करीब 1.5 करोड़ के करीब है। 1.5 करोड़। अरे गौर करो, 1.5 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन एक भी मुसलमान रुकने पार्लियामेंट महाराष्ट्र से पार्लियामेंट में आपकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा है। क्या ये अच्छी बात है? क्या तारीफ की बात है? हम 45 लाख हैं तेलंगाना में, हमारा बजट कितना है मालूम आपको? माइनॉरिटीज का, मुसलमानों का 1000 करोड़ रुपया है। मैं जिस स्टेट से आया हूं, जहां का एमएलए हूं, उस स्टेट में माइनॉरिटीज का बजट 1000 करोड़ है, आबादी 45 लाख है, और आप जिस स्टेट में हैं 1.5 करोड़ की आबादी है और 500 करोड़ का बजट है। 500 करोड़ का बजट। अरे काश मजलिस होती महाराष्ट्र में
तो खुदा की कसम माइनॉरिटीज का बजट 500 नहीं, कम से कम 2500 करोड़ का होता। आज जिस स्टेट से मैं आया हूं, वहां पर ग्रेजुएट्स का परसेंटेज 10% है। 10% ग्रेजुएट्स निकलते हैं और आपके पास 2.2%। लड़कियां ग्रेजुएट 1.4%। हमारे पास लड़कों से ज्यादा लड़कियां ग्रेजुएट निकलती हैं। 13% ग्रेजुएशन लड़कियां निकलती है। मैं जहां से आया हूं, आपके पास 1.4। आईएएस में महाराष्ट्र में मुसलमानों का परसेंटेज 0। मैं जिस रियासत से आया हूं, वहां पे मुसलमानों का परसेंटेज आईएएस का 3% है। सरकारी मुलाजमत में महाराष्ट्र में मुसलमानों का हिस्सा 4% है। मेरी रियासत में 8% है। पुलिस वालों में महाराष्ट्र में सिर्फ 3% है और मैं जिस रियासत से आया हूं वहां पर 10% है। आप बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, यहां के मुसलमानों ने क्या किया आपके लिए? क्या ये काम है? औकाफी जायदादें 93,000 एकर्स की है। 93 लाख औकाफ की जायदादें हैं। क्या एक भी मुसलमान को औकाफ की जायदादों से फायदा हुआ? कोई मंशे वक्त के हिसाब से काम हुआ? खाली मिनिस्टर और सेक्युलरिज्म के नाम पे जीतने वाले, वो किराए के मुसलमान, सरकारी मुसलमान उन जमीनों को बेच के अपने घरों में दौलत भरते हैं। मुसलमानों का क्या फायदा हुआ? सेक्युलरिज्म के नाम पे तो इनका फायदा हुआ। आपका क्या हुआ, मैं पूछना चाहता हूं। क्या किया? न सिर्फ ये, बल्कि प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम है। 15 बरस से ये कांग्रेस की हुकूमत है आपकी रियासत में। दिल्ली में 10 बरस यूपीए की रही। जितना भी मरकज का फंड आता है, मुसलमानों गौर से सुनो, जितना भी मरकज का फंड आता है, चाहे अर्बन डेवलपमेंट में हो, JNNURM में हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान में हो, चाइल्ड एंड फैमिली वेलफेयर में हो, एजुकेशन में हो या किसी में भी हो, जितना मरकज का बजट आता है, मैचिंग ग्रांट स्टेट गवर्नमेंट देती है और उस पे लाजिम है कि 15% मुसलमानों पे खर्च होना चाहिए। मुसलमानों की बस्तियों में खर्च होना है, मुसलमानों की बस्तियों में पानी के लिए होना है, मुसलमानों की बस्तियों में मदरसों के लिए होना है, मुसलमानों की खुशहाली के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए होना है, मुसलमान लेडीज ग्रुप्स के लिए देना है, मुसलमान बच्चों की तालीम के लिए देना है। मैं पूछना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम में कितना पैसा मुसलमानों को दिया गया 10 बरस में? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं जिस स्टेट से आया हूं, मेरे स्टेट में 5 बरस में 22,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ 45 लाख मुसलमानों के लिए, उनके उर्दू मीडियम स्कूल्स के लिए, उनके बस्तियों में पानी के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके लड़कियों के लिए। क्या यहां हुआ? क्या आपके पास हुआ? 1,000 करोड़ रुपया भी नहीं हुआ। अरे ये लोग सिर्फ सेक्युलरिज्म की बातें करते हैं। सेक्युलरिज्म मुसलमानों के वोटों की तकसीम की बात करते हैं, इख्तियार पर बैठ जाते हैं। अरे मैं यहां खड़ा हूं तो क्यों खड़ा हूं? क्या वजह है? अरे मैं यहां खड़ा हूं तो अपनी इज्जत के लिए नहीं, अपने वक़ार के लिए नहीं, आपसे कुछ दाद हासिल करने के लिए नहीं, आपकी तारीफ ले जाने के लिए नहीं, बल्कि यहां खड़ा हूं तो हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों के दर्द की आवाज को लेकर खड़ा हूं। नाइंसाफी पर आवाज उठाने के लिए खड़ा हूं।
इंसाफ को हासिल करने के लिए खड़ा हूं, मुसलमानों की जिंदगी में एक नई खुशहाली लाने के लिए खड़ा हूं, मुसलमानों की बस्तियों में सारी सहूलतें लाने के लिए खड़ा हूं। प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम के तहत 25,000 करोड़ रुपया जो हमारा हक है उसको हासिल करने के लिए खड़ा हूं। श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट जो अब तक अमलावारी नहीं हुई उसको अमल करवाने के लिए मेरे मुसलमान भाई जो जेलों में फंसे हैं उनको छुड़ाने के लिए आया हूं। मैं अपने लिए नहीं आया। महाराष्ट्र में जितने भी जेल हैं मुसलमानों, क्या आपको मालूम जितने जेल महाराष्ट्र में हैं उन जेलों में अगर 100 इंसान हैं तो मुसलमान कितने हैं आपको मालूम? वहां बैठे लोगों को मालूम? सारे महाराष्ट्र की जेलों में अगर 100 लोग हैं तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है उन 100 में 40 मुसलमान हैं, 40% मुसलमान हैं। क्या यह इंसाफ है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह इंसाफ है? मैं जिस रियासत से आया हूं हमारी जेलों में बमुश्किल 2 से 3% मुसलमान होंगे। और एक बात आपको सुनाऊं, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने क्या रिमार्क किया? 10 साल कांग्रेस एनसीपी की हुकूमत महाराष्ट्र में मुसलमान बच्चों को तो पकड़ी, जेलों में तो डाली, लेकिन पुलिस कस्टडी में कितने मुसलमान बच्चे मरे 10 बरस में, क्या आपको मालूम है? 10 बरस में 333 बच्चे मुसलमानों के महाराष्ट्र पुलिस की कस्टडी में मर गए या फिर मारे गए। आप पूछेंगे कि आंध्रा में, तेलंगाना में कितने बच्चे पुलिस कस्टडी में मरे? अरे कोई माय का लाल या मां का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमारे बच्चों को जेल में मारे। कोई नहीं है। अरे आज मैं पूछना चाहता हूं यहां की मुस्लिम क़यादत से, कांग्रेस के मुसलमानों से, एनसीपी के मुसलमानों से, 333 मरने वाले मुसलमानों में अगर इनका भाई, इनका बेटा या इनका रिश्तेदार होता तो खामोश बैठते? अरे गरीब का बच्चा है, एक ईमान वाले का बच्चा है, इसलिए इनको इनकी फिक्र नहीं है। लेकिन मजलिस आई है तो मजलिस को फिक्र है हर मुसलमान की, और उस मुसलमान की जिसके हलक से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा निकलता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आज आप बताएं, नहीं मुझे नारे नहीं चाहिए, खामोश सुने मैं जिस मकसद से आया हूं। अगर किसी और का जलसा होता है तो अच्छे अच्छे पुंगे लगाए जाते हैं, माइक अच्छा होता है, और हम गरीब मुसलमानों का जलसा है तो ये डब्बे दे दिए गए, कम करो वॉल्यूम, ऐसा करो। मैं जानता हूं मेरे भाई आप तक आवाज नहीं आ रही है, लेकिन आज ये हाल है ना, दुनिया देखेगी। एक वक्त आएगा जब महाराष्ट्र की हुकूमत को हम झुकाएंगे। इसलिए खामोशी से सुने मैं जो कह रहा हूं, वक्त कम है। आज आप बताइए कि श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट पे अमलावारी नहीं होती, महमूद रहमान कमेटी आई, क्या उस पर अमलावारी हुई?
नहीं होती। अरे मेरे भाई, वो तो छोड़ो, यहां आपके इस इलाके में जो बहुत बड़ा कॉलेज है, इस्माइल, राइट, सही है ना? मैं अखबार में पढ़ रहा हूं कि 65 एकड़ थी, झोपड़ियां आ गई, होटल आ गए, घर आ गए, अब जाजू के 24 बचे हैं, अब तक नहीं मिली। मैं मुसलमानों से, वो सेक्युलर कांग्रेस के मुसलमानों से कहूंगा कि तुम 10 बरस में, 65 बरस में कॉलेज की जमीन नहीं दिला सके, तो ये मुसलमानों को उनका हक क्या दिलाएंगे? याद रखो मुसलमानों, अगर तुमको तुम्हारा हक होना है तो बेवा की तरह फरियाद करने से हक नहीं मिलता। हमको हक हासिल करने के लिए मुत्तहिद होना होगा, कलमे के नाम पर एक जगह पर आना होगा। अगर कोई नहीं दिया तो उसको छीनने की ताकत को पैदा करना होगा। अगर हम में वो ताकत नहीं, वो कुव्वत नहीं, तो याद रखो हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। हिंदुस्तान की 60 बरस से जायद आजादी की तारीख में कितने कमेटियां बनी, कितने कमीशन बने। कभी गोपाल सिंह कमेटी बनी, कभी सच्चर कमेटी बनी, कभी रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी, कभी महमूदुर रहमान कमेटी बनी, कभी श्री कृष्णा कमेटी बनी, कभी नानावती कमीशन बना, कभी गुजरात के फिसादात पे कमेटी बैठी, कभी अहमदाबाद के फिसादात पे कमेटी बैठी, कभी मलियाबाद के फिसादात पे कमेटी बैठी, कभी आगरा के फिसाद पे कमेटी बैठी, कभी मीरठ के फिसाद पर कमेटी बैठी, कभी अलीगढ़ पे कमेटी बैठी। अरे कमेटियां तो बैठती रही, अब कमेटियां कमीशन नहीं चाहिए, हमको अमल चाहिए और हमको हमारा हक चाहिए, और हक इत्तेहाद से मिल सकता है। हक इत्तेहाद से मिल सकता है, इंतशार से नहीं मिल सकता। ये एक हाथ है, अगर कोई मुझे मारने आए, मैं किसी से लड़ने जाऊं, इस उंगली से मारूं तो क्या मार लगेगा? 2 उंगली मिलाऊं तो कुछ थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी नहीं लगेगा। 3 से लगाओ तो भी नहीं लगेगा, 4 से लगाओ तब भी नहीं लगेगा, ये 5 से लगाओ नहीं, 5 से भी तमाचा होता है, लेकिन जब ये 5 मिल जाते हैं तो ये मुक्का होता है। जब इससे लगेगा तो क्या होगा? ये इत्तेहाद है, ये इत्तेहाद है। इस इत्तेहाद को पैदा करो, इस इत्तेहाद को पैदा करो। अरे आज मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए, सुनाते हुए, बोलते हुए कि मुसलमान आज खानों में बटा हुआ है, दूसरे लोगों का है, सब अपने अपने कमरे को बचाने में लगे हैं, लेकिन दुश्मन हमारे बुनियाद को गिराने में लगा है। खुदारा गौर करो मुसलमानों, खुदारा गौर करो। ये लोग हमको इस तरीके से बांटना चाहते हैं। आलम इस्लाम, आलम अरब में हमारा खून बेआवाज बह रहा है। अरे कभी हमारा खून करबला की जमीन पे गिरता था तो अल्लाह को हमारे खून की कीमत का अंदाजा था, क्योंकि वह नवासे रसूल का खून था। लेकिन आज हमारा खून इस सरजमीन पे गिरता है, बहता है और बेआवाज बह रहा है। अरे मेरे प्यारे मुसलमानों, तुम कौन सी तबाही और बर्बादी के इंतजार में हो, मैं पूछना चाहता हूं। अगर मैं हिंदुस्तान की आजादी की तारीख को बयान करूं तो चंद जुमलों में यही कहूंगा कि हिंदुस्तान का कोई चप्पा ऐसा नहीं बचा
जहां पे मुसलमानों का खून नहीं गिरा, जिस जमीन को हमने अपने खून से भिगोया नहीं। अल्लाह अगर हिंदुस्तान के कंकर को जबान देगा तो वो शहादत देगा, कहेगा कि हां मैं गवाह हूं, यहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले मुसलमान का खून गिरा था। क्या राजस्थान में नहीं गिरा? क्या मध्य प्रदेश में नहीं गिरा? क्या कर्नाटक में नहीं गिरा? क्या महाराष्ट्र में नहीं गिरा? क्या आंध्रा में नहीं गिरा? क्या आसाम में नहीं गिरा? क्या जम्मू कश्मीर में नहीं गिरा? क्या दिल्ली में नहीं गिरा? क्या राजस्थान में नहीं गिरा? अरे हिंदुस्तान का कोई चप्पा ऐसा नहीं बचा जहां पे हमारा खून नहीं बहा। लेकिन उसके बाद भी हमारे सफों में इत्तेहाद नहीं। फिसादात में लुटे हम, जले हम, कटे हम, लुटे हम, मिटे हम, तबाह बर्बाद हम हुए, लेकिन हमको लूटने वाले ताकतवर होते चले गए, होते चले गए, होते चले गए। अरे ये कौन सा इंसाफ है बताओ? मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों को अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर पसंद नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं। मुसलमान का खून बहता है, मुसलमान की इज्जत लुटती है, मुसलमान की आबरू लुटती है। गुजरात में लुटी, बंबई में बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद भी फिसादात हुए, तो इसी बंबई के रोडों पर मुसलमान मां और बहनों की इस्मत और आबरू को लूटा गया, उनको बरहना करके परेड करवाया गया। एक ने नहीं 10-10 ने मिलकर मेरी मां बहन की इस्मत को लूटा। गुजरात में लूटा, नरोडिया पाडिया में लूटा, किस तरीके से बेस्ट बेकरी का केस है वहां पे कैसा लूटा मुसलमानों को, कैसा काटा मुसलमानों को। मुजफ्फरनगर में मेरी बहन भागती हुई सरपंच के घर में जाती है, यह समझकर कि यह सरपंच साहब का घर है, इज्जत बच जाएगी, तो सरपंच साहब अपने घर का दरवाजा बंद करते हैं, ढोल मंगाते हैं, ढोल बजाते बजाते 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 12 लोगों के जरिए आपकी और मेरी बहन की इस्मत को लुटाते हैं। क्या यह इंसाफ है? दिल्ली या बंबई में किसी लड़की की इस्मत लुटती है जिसकी हम मजम्मत करते हैं कि औरत हमारी मां है, बहन है, उसकी इज्जत, उसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन दिल्ली में इस्मत लुटती है तो इंडिया गेट पे मोमबत्तियां लेके लोग खड़े हो जाते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया पे आते हैं। मुजफ्फरनगर में मेरी बहन की इस्मत को लुटाने के बाद क्या एक भी सेकुलर मुसलमान कोई मोमबत्ती लेकर क्यों नहीं आया? मेरा सवाल है, क्यों नहीं आए? क्या मेरी बात गलत है? बताओ। औरत तो औरत है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो कोई और मजहब से ताल्लुक क्यों ना रखती हो, औरत तो औरत है। आपकी औरत औरत, आपकी इज्जत इज्जत, आपकी इस्मत इस्मत, और हमारी औरत औरत नहीं, इज्जत इज्जत नहीं, इस्मत इस्मत नहीं। अरे यही तो मैं कहता हूं ना, 50,000 फिसादात में हमको लूटे, हमको काटे, हमको जलाए। बाबरी मस्जिद हमारी शहीद कर दिए, गुजरात दिए, बंबई का फिसाद दिए, मुजफ्फरनगर का फिसाद दिए, आसाम का फिसाद दिए। तुम जो चाहे करेंगे और हम कुछ भी नहीं बोलना। तुम लूटेंगे, उफ नहीं करना, तुम काटेंगे, उफ नहीं करना, तुम जलाएंगे, उफ नहीं करना, तुम मस्जिद गिरा देंगे, हम आह नहीं करना, तुम हमारे बस्तियों को जला देंगे, हम आह नहीं करना। इसलिए तो कहता हूं
कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। क्या मुझे आह भी करने का इख्तियार नहीं? क्या मुझे उह भी करने का इख्तियार नहीं? आप बताओ मेरे भाई, आप बताओ, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, किसकी मस्जिद थी? वो आपकी और मेरी मस्जिद थी। बाबरी मस्जिद को क्या हमने बरेलवी की मस्जिद की नजर से देखा? क्या देवबंदी की मस्जिद की नजर से देखा? क्या अहले हदीस की मस्जिद से देखा? क्या तबलीगियों की मस्जिद की नजर से देखा? क्या अहले सुन्नतुल जमात की मस्जिद से देखा? क्या शियाओं की मस्जिद की नजर से देखा? नहीं, हमने देखा तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वालों की मस्जिद की नजर से देखा। और फिर वो मस्जिद शहीद हो गई, हम देखते रहे। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरी बात से आप मुत्तफिक ना हो। अल्लाह से बढ़कर अल्लाह के बंदे हरगिज़ व खतई नहीं कर सकते। क्या अल्लाह चाहता तो अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकता था? अरे दुनिया का पत्ता अल्लाह के मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। क्या यह आपका ईमान है? नहीं, बताओ मुसलमानों। तो फिर क्या बात है या क्या बात थी कि अल्लाह ने अपने घर की शहादत की मंजूरी दे दी? अल्लाह ने अपने उस एक बाबरी मस्जिद के नाम से खड़ी मस्जिद की शहादत की मंजूरी इसलिए दे दी क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला 25 करोड़ मुसलमान जो सो रहा था उसको अपने घर की शहादत के जरिए नींद से उठाना चाहता था, बेदार करना चाहता था। अल्लाह ये पैगाम दे रहा था अपनी एक एक शहीद होती हुई मीनारों से कि 25 करोड़ के मुसलमानों उठ जाओ। अगर तुम इस एक अल्लाह के घर की शहादत को देखकर नहीं उठोगे तो हिंदुस्तान में 3000 मसाजिदों को ये दरिंदे गिरा देंगे। तुमको उठना है, इस एक शहादत को देखकर उन 3000 को बचाना है। अल्लाह अपने घर की शहादत के जरिए मुंतशिर मुसलमानों को मुत्तहिद करना चाहता है। अल्लाह अपने घर की शहादत के एवज आप लोगों में एक नई बेदारगी को पैदा करना चाहता है। लेकिन आप अल्लाह के घर माफ करना मेरे भाई, बहुत माफी चाहता हूं। बाज लोग कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को भूल जाओ, बाज लोग कहते हैं कि लेट्स फॉरगेट गुजरात एंड लेट्स गो अहेड। पढ़े लिखे काबिल लोग, माफ करना मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं, हम कैसे भूल जाएं बाबरी मस्जिद को? कैसे भूल जाएं बंबई के बम धमाकों के बाद होने वाले फिसादात को? हम कैसे भूल जाएं गुजरात को? हम कैसे भूल जाएं मुजफ्फरनगर को? अगर कोई भूलने को कह रहा है तो मैं उससे पूछना चाहता हूं, भुलाने का पैगाम देने वाले नादान, अगर खुदा ना खास्ता, 1000 मर्तबा खुदा ना खास्ता, अगर कल को भुला दो, आगे बढ़ो कहने वाले कि घर में उसकी बेटी या बीवी या मां की इस्मत लुट जाती है तो क्या वो भी भुलाएगा और कहेगा कि आगे बढ़ो? अरे जिसकी इज्जत लुटी है उसको मालूम इज्जत क्या होती है। जिसकी आबरू लुटती है उससे दिल से पूछो कि आबरू क्या है। लेकिन आज हमारे लिए इंसाफ की जिद्दोजहद कोई नहीं करता।
आज आप बताइए, आज बाबरी मस्जिद एक छोड़ेंगे तो एक महीना भर पहले क्या बोले? मुसलमान ना सिर्फ बाबरी मस्जिद छोड़ दें, मथुरा और काशी को भी छोड़ दें। छोड़ेंगे आप? मैं तो कहूंगा जेल चला जाऊंगा, सूली पे लटक जाऊंगा, गोलियां खा लूंगा। बाबरी मस्जिद तो छोड़ो, कोई भी मस्जिद छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मुझसे राजी है और अल्लाह की नुसरत मेरे साथ है, गरीब मुसलमानों की दुआ है, तो जमहूरी जिद्दोजहद, दस्तूरी जिद्दोजहद और अदलिया से अपना मुकदमा जीत कर अयोध्या में हय्या अल सलाह, हय्या अल फलाह की सदा को गूंजाएंगे। हम किसी के दुश्मन नहीं, हम हिंदुओं के दुश्मन नहीं, हम सिखों के दुश्मन नहीं, हम ईसाइयों के दुश्मन नहीं, ये सब हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं। हम इनको एक भाई की नजर से देखते हैं। हमारा झगड़ा मोदी से है, हमारा झगड़ा आरएसएस से है, हमारा झगड़ा संघ परिवार से है, विश्व हिंदू परिषद से है। हमारा झगड़ा है तो उन लोगों से जो इस मुल्क को अपनी बाप की जागीर समझते हैं, उनसे झगड़ा है। हमारा झगड़ा उन लोगों से है जो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। अरे हम मुसलमानों ने इस मुल्क को सजाया है, संवारा है, इस मुल्क को कुतुब मीनार की बुलंदी दी है। तो हम मुसलमानों ने, हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क को ताजमहल की खूबसूरती दी है। वो हम ही मुसलमान हैं और हमारे ही बनाए गए उस किले पर जहां पे आपका और मेरे और हमारे सब के मुल्क का तिरंगा जो लहराता है, वो लाल किला भी मैं, आप और मेरे आबा व अजदाद ने तामीर किया था। मेरा झगड़ा उन लोगों से है जो कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाए। क्यों जाए? नहीं जाने वाले। ये मुल्क मेरा था, है, मेरा रहेगा। कोई मां का जना, कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ हमको हटाने वाला। लोग मुझसे सवाल करे, बोले कि अकबर साहब मोदी वजीर आजम बन गया, मोदी बन गया, अब क्या होगा? मोदी बन गया, अब क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा भाई? क्या कर लेगा? इस जैसे एक क्या 1000 मोदी भी आए तो हमको हिला नहीं सकते। अगर कोई ये समझ रहा है कि इसके आने से हम कमजोर हो गए, तो नहीं होते भाई। जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए। हम जहां थे वहीं रहने वाले हैं। हमसे कहते हैं, आरएसएस का सरबराह कहता है कि मुसलमानों में राम का खून है। ऐ अहमक, ऐ दीवाने, हमारे पास आदम अलैहिस्सलाम का खून है। एक कहता है कि मुसलमानों को घर न दो,
क्या नाम उसका, फोगाड़िया, क्या नाम? हाँ, ये नाम इनके मेरी जबान पे नहीं चढ़ते भाई। भोगाड़िया क्या आ गया? हाँ, कहते हैं मुसलमानों को घर न दें। अरे वो कहता है घर न दें, लेकिन मैं कहता हूं कि मुसलमानों की बस्ती में जो भी हिंदू, सिख, ईसाई आना चाहता है आए, हम घर देंगे, हम आपकी हिफाजत करेंगे। और क्यों घर ना दें बाबा, क्यों ना दें? हम खूबसूरत है बोल के ना दें, हम अच्छे हैं बोल के ना दें, या हम खराब है बोल के ना दें, या हमारी सूरत अच्छी नहीं है बोल के ना दें, या फिर हमको अब जाने दो, छोड़ो भाई, समझ गए होंगे आप। बेचारा चोट खाए हुआ दिखता है हमारा। आप बताओ, आप बताइए मेरे भाई। और आज अखबार में आया है बयान, अखबार में आया बयान, नरेंद्र मोदी कहता है कि मुसलमान की पेट्रियाटिज्म पर वो हिंदुस्तान के लिए जीता है, हिंदुस्तान के लिए मरता है। वाह, ऐसा दो मुंह का हम आज तक नहीं देखे। बोलता एक है, करता एक है। लव जिहाद, इनका एमपी बोल रहा है तो मुंह मूछ के खामोश। राम का खून बोल रहे, नरेंद्र मोदी का मुंह खामोश। घर नहीं देना, इनका मुंह खामोश। लव जिहाद, इनका मुंह खामोश। अरे कै का लव, कै का जिहाद? जिहाद मुकद्दस चीज है, लव से क्या ताल्लुक, क्या ताल्लुक? अरे वो तो अच्छा हुआ ये योगी आदित्यनाथ, ये नरेंद्र मोदी, ये बीजेपी, आरएसएस इस अकबर के दौर में है। नहीं मालूम, उस अकबर के दौर में रहते तो मान सिंह ने जब राजपूतों की अजमत को जोधा भाई को पेश किया तो ये लोग जोधा भाई को मलिका हिंदुस्तान भी नहीं बनने देते थे। क्या ये सेक्युलरिज्म नहीं है? क्या हमने राजपूतों की आन बान शान को मलिका हिंदुस्तान बनाया? क्या नहीं बनाया? अरे जिस शहर से मैं आया हूं वहां पे भी कुली कुतुब शाह भाग्यमती नामी एक लड़की से मोहब्बत करते थे और फिर उसके बाद भाग्यमती को हैदर महल बनाकर हैदराबाद को बसाया। तो सेक्युलरिज्म हमारे में नहीं है। अरे बताइए आप। खैर, बहरहाल बहुत सी बातें हैं। गुजरात के आए और बने ये वजीर आजम आज क्या कर रहे हैं? ये बयान क्यों दे रहे हैं? ये बयान क्यों दे रहे हैं? इस वास्ते दे रहे हैं कि वो अपने इस बयान के जरिए आपको मुंतशिर करना चाहते हैं। मासूम मुसलमान एक बोलेगा, जान दो भाई, बोला तो सही ना। ये मासूम नहीं है, ये लोग मासूम नहीं है। ये वही लोग हैं जो अल्लाह के घर को शहीद करे, ये वही लोग हैं जो मुसलमानों की इज्जतों को लुटाए, ये वही लोग हैं जो हमारे बस्तियों को जलाए, ये वही लोग हैं जिसने इशरत जहां का इनकाउंटर किया, ये वही लोग हैं जो सोराबुद्दीन को गोली मारे, ये वही लोग हैं जो एहसान जाफरी को गोली मारे, ये वही लोग हैं जो हमारे शहर के वकील को गोली मारे, ये वही लोग हैं जो हमारे बच्चों को जेलों में रखते हैं, ये वही दरिंदे हैं जिन्होंने मुजफ्फरनगर में फिसाद बर्पा करने वालों को क्या किया? उनकी ताजपोशी और शालपोशी की थी। उस वक्त सेकुलरिज्म याद नहीं आया। हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते हो तो मैं आज
नरेंद्र मोदी से मुतालबा करता हूं और यह बात कहना चाहता हूं कि मोदी, जितना हक तेरा इस मुल्क पर है उतना ही हक मेरा इस मुल्क पर है। मैं इस मुल्क के दूसरे दर्जे का शहरी नहीं हूं, तू पहले दर्जे का शहरी नहीं है। जितना तू उतना मैं और हम सब भी उतने हैं। दूसरे दर्जे के शहरी के नजर से देखना छोड़ दो। हम मरने तैयार है, मिटने तैयार है, लेकिन खुदा की कसम झुकने तैयार नहीं है, क्योंकि यह सर सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुकता है और किसी के सामने नहीं झुकता। ये हाथ अल्लाह से मांगते हैं, किसी से नहीं मांगते। अगर आज कोई ये कह रहा है कि सेकुलरिज्म के वोटों को बांटने आए, तो नहीं, हम किसी को बांटने नहीं आए हैं, हम अपना हक लेने आए हैं। और कोई कहता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ऐसा बोलता है वैसा बोलता है, तो क्या करूं मेरे भाई, कैसा बोलूं? कोई तमाचा मारने आए तो क्या गाल दे दूं? क्या गाल? नहीं मेरे भाई, ये तमाचा मारने आए तो एक गाल दिए तो दूसरा गाल देना, मार लो मेरे भाई और मार लो। नहीं भाई, हम ऐसे नहीं हैं। ऐसे होते तो इतनी दूर नहीं आते थे। मैं गोलियां खाया 40 बार ऐसा पेट पे बैठ के मारे, ये हाथ पे मारे 50 मरतबा, ये गुर्दा पे गोली लगी, पेशाब की थैली फट गई, ये फसली टूट गई, अंतड़ियां फट गए। अभी भी लोग बोले अकबर साहब क्यों जा रहे हैं? तो मैंने कहा मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं बंबई के मुसलमानों के दरमियान में जाकर उनके हक के लिए लड़कर उनके राह में शहीद होने के लिए आया हूं। आज भी बोले मुझे, आज भी बोले अकबर ओवैसी तुझे गोली मार देंगे, मार दो, मगर ये वादा है जब मौत आएगी तो अकेला नहीं जाएगा, 2-4 को तो जरूर साथ में ले जाएगा। मौत तो हयात अल्लाह के हाथ है। ऐ मारने वालों, ऐ बोलने वालों, 60 बरस से तुम बोलते रहे, हम सुनते रहे, तुम हमको गूंगे बहरे समझे। अब वो दिन गए जब तुम बोलते थे हम सुनते थे, अब हमारा दिन शुरू हुआ है, हम बोलेंगे तुमको सुनना पड़ेगा। जरा थोड़ा सा बोले तो हिंदुस्तान हिल गया। अरे अभी बहुत बोलना है, इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। मैं हार के लिए या जीत के लिए नहीं आया हूं, मैं मुसलमानों की इज्जत के लिए, वक़ार के लिए, शान के लिए, शौकत के लिए, इंसाफ के लिए, उनके बच्चों को छुड़ाने के लिए, उनको 2000 करोड़ दिलाने के लिए, उनकी जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए, और वक्त पड़े तो मुसलमानों को पीछा रखकर सबसे सामने रहकर अपने सीने और सर पे गोली खाने के लिए आया हूं। अब आप फैसला करें मुसलमानों, ये अकबरुद्दीन ओवैसी संघ परिवार आरएसएस नरेंद्र मोदी को ललकारता है, डरता नहीं है, हिम्मत वाला है, मरने को तैयार है। लेकिन ये अकबर ओवैसी आज तुम्हारे सामने झोली फैलाए इत्तेहाद की भीख, वो खैरात मांग रहा है। मुसलमानों, तुम्हें रसूल अल्लाह का वास्ता, तुम्हें खुलफाए राशिदीन का वास्ता, तुम्हें शहदाए करबला का वास्ता, तुम्हें हजरत हुसैन का वास्ता, हजरत हसन का वास्ता, हजरत बीबी फातिमा का वास्ता, तुम्हें वास्ता औलिया अल्लाह का, तुम्हें वास्ता नेक मुसलमानों का। खुदा के लिए मुसलमानों, मेरे इस झोली में, इस भिखारी के दामन में
अपने इत्तेहाद की खैरात को डाल दो, इत्तेहाद की खैरात को डाल दो। मसलकी, मकतबी, अहले हदीस, बरेलवी, दूसरे अकायद के झगड़े, इख्तिलाफ को खत्म करके वो इत्तेहाद की भीख डाल दो। तुम अपना भी इत्तेहाद की खैरात से मेरा दामन भर दो। रसूलुल्लाह की कसम, मैं नरेंद्र मोदी के सर को तुम्हारे सामने झुकाकर चलूंगा और कुछ नहीं चाहिए। इतना तो देंगे ना मुंबई वालों, ये खैरात तो देंगे ना, इत्तेहाद पैदा करेंगे ना। अगर वक्त आए अकबरुद्दीन ओवैसी की लाश को भी देखेंगे तो मेरी लाश को ठोकर मारना, जरूरत पड़े तो मेरी लाश पर खड़ा हो जाना, लेकिन अपने सफों में इंतशार कभी आने नहीं देना। यही मेरा पैगाम है। दुआ करना चाहता था, वक्त नहीं है। अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा, हमारे इस्मतों की हिफाजत फरमा, हमारे बस्तियों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दुश्मनों का सफाया कर दे। ऐ अल्लाह हमारे दुश्मनों को नीस्त तो नाबूद कर दे। ऐ अल्लाह मुसलमानों के सफ़ों में इत्तेहाद को पैदा कर दे। ऐ अल्लाह महाराष्ट्र के मुसलमानों में एक नए अज़्म, इरादे, वो हिम्मत को पैदा कर। ऐ अल्लाह हमको कामयाब व कामरान कर दे, हमको कामयाब व कामरान कर दे। बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा। घर में बैठी बच्चियां शादियां नहीं होंगी, शादियां करवा दे। बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा। हमारे मरहूमीन जो हमारे दरमियान में नहीं है, ऐ अल्लाह इनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको नेक बना, एक बना। ऐ अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकत बच्चे, मुखलिस, दियानतदार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को कामयाबी और कामरानी अता फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे भाई, मेरा एक हदिया होता है, मैं लेकर जाता हूं। मेरी ताकत है, इतनी देर से चीखा ना, थोड़ा थक गया। अब आप लोग ताकत देना, हिम्मत देना। और वो क्या है? वो दूर तक, यहां से गेटवे ऑफ इंडिया तक हमारे ईमान की हरारत की आवाज पहुंचनी चाहिए। वो सेना के दफ्तर तक भी पहुंचनी चाहिए, वो ठाकरों को भी पहुंचना चाहिए, वो गांधी को भी पहुंचना चाहिए, वो पवार को भी पहुंचना चाहिए, और मोदी को तो मैं पहुंचा चुका हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखने वाले जाकर देखे, आवाज जहां तक गई है वहां शिगाफ आ गए हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।